अल्लाह का मेहमान है, मोमिन पे ये एहसान। नाज़रीन, आज हम हमारे हैदराबाद शहर की एक मशहूर मरूफ शख्सियत और तिब के हवाले से एक बड़ा नाम डॉक्टर एहसान इलाही साहब के पास मौजूद हैं और आज हम आपको इनके बारे में भी बताएंगे और इनसे भी कुछ सवाल करेंगे। डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात जो है वो हमारे बहुत प्यारे दोस्त शबीर ताबिश के ज़रिए से हुई है और उसके बाद से अल्लाह का शुक्र है कि आज तक डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने इब्तिदाई तालीम जो है वो कहाँ से हासिल की? हाँ, एक्चुअली मेरा ताल्लुक जो है बेसिकली बुनियादी तौर पर नवाबशाह से है। तो इब्तिदाई तालीम जो है वो नवाबशाह में हासिल की, हाई स्कूल और फिर जो है इंटरमीडिएट वहीं गवर्नमेंट कॉलेज नवाबशाह से किया। अच्छा, उसके बाद फिर जो मरला आया होगा वो मेडिकल का आया होगा। जब मेडिकल में आपका एडमिशन हुआ तो वो किस तरह से हुआ और कितनी सीटें थी और आप किस तरह से एडमिशन हो गया आपका वहाँ? एक्चुअली ये 1986 की बात है ना। उस वक्त जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो आज के मुकाबले में थोड़ी मुख्तलिफ होती थी। तो वो कोटे पे सीटें होती थी, तो वो ज़िले नवाबशाह के उस वक्त 74 सीट्स थी माशाल्लाह। तो उसमें से जो है मेरा सिलेक्शन हो गया था लियाकत मेडिकल कॉलेज, जो अब लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गई। तो आपने ये मेडिकल का कोर्स जो है MBBS ये कौन से साल में कर लिया? 1992 में। 1992 में आपने ये कर लिया। तो उसके बाद फिर पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ हुई? पहली पोस्टिंग मेरी जो है सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद में, सिविल अस्पताल में जी, एज ए रजिस्ट्रार माशाल्लाह, सर्जिकल में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अब आपके मुख्तलिफ जगहों पर ट्रांसफ़र होते रहे हैं और तो आपको सबसे ज़्यादा जो है वो काम करने का मज़ा कहाँ पर आया आपको? काम करने का मज़ा तो है जो है वो बंदा जो जब काम करना चाहता है तो उसको हर जगह मज़ा आता है, जो बंदा काम करना चाहे। और सिविल अस्पताल में ड्यूटी करना और फिर फील्ड में काम करना दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन फील्ड वर्क मुझे ज़्यादा पसंद है। फील्ड वर्क जी, तो मैंने फील्ड वर्क बहुत किया है WHO के साथ मिलके, जो है वो मुख्तलिफ ज़िलों में पोलियो के हवाले से और जो है EPI जो है हमारा प्रोजेक्ट उसके हवाले से, उसमें ज़्यादा जो है वो मज़ा आता है। मज़ा आता है। अच्छा, हमारी मुलाकात के बाद आप ये दूसरी पोस्टिंग है आपकी यहाँ पर। पहली जब मेरी मुलाकात आपसे हुई थी वो सिविल अस्पताल में हुई, ये दूसरी पोस्टिंग। और ये इधर जब आप यहाँ पर हैं, ये इदारा जो है या ये हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि 1 नंबर पर है, पूरे पाकिस्तान से मरीज़ यहाँ पर आते हैं। ये बताइए कि आजकल आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है? आजकल मेरी पोस्टिंग जो है वो मशहूर तो जो है वो गिद्दू बंदर अस्पताल या पागल खाना उसको कहते हैं, हालांकि हम उसको पागल खाना नहीं कहते। सर CJ इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री, जी, गिद्दू अस्पताल हैदराबाद, वहाँ पर है। अच्छा, ये यहाँ पर तो बड़े मसले मसाइल होते होंगे, मरीज़ अजीब अजीब किस्म के मरीज़ आते होंगे, कुछ मरीज़ तो ऐसे भी होते होंगे जो आपको पकड़ भी लेते होंगे, यहाँ तो आने में भी डर लगता है। तो बताइए, यहाँ पर आप जब काम कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या महसूस हो रहा है? बात यह है कि यहाँ पे काम करना जो है ना बड़ा एक बहुत यूनिक तजर्बा है। एक तो ये आपको पता होगा कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है बिल्कुल जहनी मरीजों का, और ये 1865 में अंग्रेज़ों ने कायम किया था। उस वक्त गालबन एशिया में सबसे बड़ा इदारा था, तो इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा इदारा है। और सिर्फ हैदराबाद से नहीं, सिंध से नहीं, पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे जहनी मरीज़ जो है वो दाखिल होते हैं। और ये वो लोग हैं जिनको ना अपना पता है ना रिश्तेदारों का उनको पता है, तो इनके साथ डील करना और इनकी खिदमत करना एक बहुत बड़ी जो है ना वो सादत है, अल्लाह ताला ने मुझे नसीब की है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही फरमाया आपने। अच्छा, जब इन यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं, जो नफ्सियाती पेशेंट होते हैं, वो तो अजीब अजीब हरकतें करते होंगे, तो आपको इनसे खौफ नहीं आता? इनसे नहीं, अगर खौफ खाएंगे तो फिर इलाज कैसे करेंगे? हाँ, ये बात तो आपको सही, मगर फिर भी आदमी को थोड़ा सा जो है ना वो होती है। हमें तो पागल खाना घूमने से जो है ना वो होती है परेशानी। बिल्कुल, बाहर के लोग जो है वो, जो आदमी इसमें सर्व नहीं करता या जिसे कभी विजिट नहीं किया, तो वो समझता है कि शायद यहाँ पागल ऐसे आज़ाद घूम रहे हैं और जाते ही पकड़ लेंगे और खा लेंगे। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे जो लोग आते हैं तो वो ज़ाहिर है हम उनको दवाएं वगैरह देते हैं, तो वो इतने ज़्यादा वायलेंट नहीं होते और उनको सही तरह से ट्रीट किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर कोई आपको ऐसा मरीज़ टकराया जो जिसको देखकर आपने जो है ना बड़ी हैरानगी इस तरह की या बेहद वो जब यहाँ से सही होकर गया तो आपको बेहद खुशी महसूस हुई? हाँ बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे मरीज़ हमारे पास आए हैं। एक ताज़ा मिसाल मैं आपको भी बता देता हूँ
एक खातून थी आज़ाद कश्मीर की, जी। तो उनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं थी, तो वो आज़ाद कश्मीर से जो है वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ आई फैसलाबाद। वहाँ वो घर से निकल गई, रास्ता भी भूल गई और ज़हनी हालत भी उसकी ठीक नहीं थी। वहाँ से वो किसी तरह जो है मीरपुर ख़ास पहुँच गई। ठीक। मीरपुर ख़ास से पुलिस उसको जो है वो पकड़ के लाई हमारे पास और 2.5 साल हमने उसका इलाज किया। 2.5 पौने 3 साल के बाद वो इतनी बेहतर हो गई कि उसने अपने घर का एड्रेस और हर चीज़ जो है वो बतानी शुरू कर दी। तो उसके बाद फिर हमने उसके घर पे जो है वो लेटर लिखा, उससे एड्रेस पूछ के। उसके बेटे यहाँ पे आ गए और फिर पता चला, पूरी वेरिफिकेशन करके हमने जो है वो जज साहब एक थे उनके सामने बैठ के उनको उनके घर वालों के हवाले किया। बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि एक ऐसी खातून जो बिल्कुल बिछड़ गई थी, जिसको ना अपने घर का पता था, घर वालों को पता था कि वो कहाँ गई, उसको हमने दोबारा मिला दी। एक मिसाल है, ऐसी बहुत मिसालें हैं हमारे पास। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो बहुत बड़ा काम है, किसी को उसकी मंजिल तक पहुंचा देना। अच्छा डॉक्टर साहब, सियासी हवाले से आपका जो जो रुझान है वो क्या है? सियासी हवाले से मैं सियासी और समाजी दोनों, आपको पता है कि मेरी जो है वो शोबे हैं, बिल्कुल। और ये स्टूडेंट लाइफ से लेके जो है ना मेरे उसमें इन्वॉल्वमेंट है और दिलचस्पी है दोनों चीज़ों में, सियासी भी और उसमें भी। और सियासत के हवाले से स्टूडेंट लाइफ से फारिग होने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मेरी जो है वो एक अटैचमेंट है, वो तब से लेके और अभी तक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, समाजी हवाले से और सकाफती हवाले से तो आपका एक हमारे साथ बड़ा काम है, इसलिए कि आप फनकार नवाज दोस्त हैं आप। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए आपके इस सारे पीरियड के अंदर कोई ऐसा वाक़या भी आपके साथ आया जिससे आपका दिल जो है ना वो एकदम वो हो गया हो कि यार इसमें कहाँ पर आ गया हूँ, किस शोबे में आ गया हूँ? आप तिब की बात कर रहे हाँ, हैं? तिब की बात कर रहा हूँ। तिब की बात कर रहे हैं? नहीं, तिब के शोबे में बाज़ औक़ात इंसान को जो है वो अल्लाह ताला जैसे कहते हैं कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, जी जी। तो यहाँ आके सही मानों में जो है वो उस बात का एहसास होता है बिल्कुल। कि बात औक़ात ऐसे मरीज़ होते हैं कि हम चाहते हैं कि वो बच जाए, और वो दिन रात एक करते रहते हैं, कई रातें जागते हैं, उसके बावजूद भी उसको नहीं बचा सकते। उस वक़्त अपनी बेबसी का एहसास होता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये जो आप काम कर रहे हैं ये तो एक बहुत बड़ा काम है तिब के हवाले से भी। और अब इस वक्त जहाँ पर आपकी पोस्टिंग है यहाँ तो बहुत सारे नशेब अफराद आपने देखे होंगे। मुझे ये बताइए आप कि ये जो शोबा है, तिब का शोबा है, इसमें मैंने जो देखा है कि सिविल अस्पताल में भी, उधर भी, वहाँ भी बहुत अजीब अजीब मरीज आते हैं और डॉक्टरों को पकड़ भी लेते हैं कभी कभार। तो ये कौन सा ऐसी ऐसी बात होती है इसके अंदर कि जब डॉक्टर भी जो है ना वो बहुत सारे बेजार भी हो जाते हैं? इसलिए कि मेरे एक दो दोस्त और भी हैं, वो भी यही कहते हैं कि बहुत परेशानी होती है अस्पताल के अंदर, मरीजों से लड़ना झगड़ना, और हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते उनकी, तो वो बेबस हो जाते हैं उस टाइम पर। जी, बेज़ारगी एक्चुअली इसलिए होती है कि हमारे पास प्रेशर काम का बहुत ज़्यादा है, और देहात में और जो है वह छोटे हॉस्पिटल्स जो है उनमें वो सहूलियात मौजूद नहीं है। तो इस वजह से जहाँ जो है वो 200-400 मरीज़ होने चाहिए, वहाँ हज़ारों मरीज़ हैं। बेशक। अब सिविल हॉस्पिटल में अगर आप ओपीडी में बैठे हुए हैं और सुबह 9 बजे से लेके 2 बजे तक एक डॉक्टर जो है 1000-1200 मरीज़ देखेगा, तो एक इंसान की जो है फितरत है, बेजार तो होना है इंसान ने। लेकिन यही चीज़ है कि अपनी उस बेजारगी पे काबू पाकर और खिदमत को जो है वो ज़्यादा तवज्जो देकर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। बिल्कुल डॉक्टर। अच्छा, आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ रही? मैं सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद में रहा हूँ, उसके बाद फिर नवाबशाह में मेरी पोस्टिंग रही, और नवाबशाह में ज़्यादातर जो है वो फिर जो है वो ये प्रोजेक्ट्स के साथ, पोलियो हो गया, आपकी जो है वो ईपीआई जो है इम्यूनाइजेशन का जो प्रोग्राम है वो हो गया, उस हवाले से WHO के साथ कंसर्न रहा हूँ। उसके बाद फिर सिविल हॉस्पिटल में AMS रहा हूँ, और अब जो यहाँ पर जो है गिद्धू हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप जो बैरून मुल्क में भी आपने काम किया, तो वहाँ के माहौल में और यहाँ के माहौल में और वहाँ के डॉक्टरों में और यहाँ के डॉक्टरों में क्या फ़र्क महसूस किया आपने? एक्चुअली मैंने सऊदीया में भी काम किया है काफ़ी अर्सा, फिर मैं यूरोप में भी रहा हूँ, और जर्मनी में जैसे मुल्क में जहाँ मेडिसिन में बहुत ज़्यादा जो वो एडवांस है बिल्कुल दुनिया में। और जब मैं वहाँ था तो यही सवाल जो है ना दोस्त जो है अक्सर मेरे से फ़ोन पे या ईमेल पे पूछते थे कि यार फ़र्क क्या है डॉक्टरों में। तो मैंने कहा यार मज़े की बात यह है कि रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं उनमें और हम में, ठीक है ना, नॉलेज में फ़र्क है ना, जो है वो ट्रीटमेंट में फ़र्क है,
ना एटीट्यूड में फ़र्क है, बस सिर्फ फ़र्क है सहूलतों का। उनको जो टेक्नोलॉजी की जो एक्स्ट्रा जो चीज़ जो है वो सहूलत जो दस्तयाब है जो हमें नहीं है, उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी है जिससे वो काम लेते हैं, अदरवाइज़ कोई भी फ़र्क नहीं है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि बाहर मुल्कों के अंदर जो है ना, वो अगर किसी के सर में दर्द हो तो वो किसी डॉक्टर के पास जाता है तो उसको मेडिसिन मिलती है, वरना अगर पर्ची नहीं हो उसके पास तो उसको कोई भी दवाई नहीं देता उसको। हाँ, एक्चुअली कुछ वहाँ पे दवाएं होती हैं जो सर में दर्द की तो खैर मिल जाती है। अच्छा। हाँ, वो वहाँ पे कहते हैं OTC, ओवर द काउंटर। वो एक लिस्ट जारी करते हैं वहाँ पे, ये दवाएं आप बगैर प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हैं, बगैर पर्ची के, जैसे सर दर्द की है या विटामिन है या कुछ ऐसी दवाएं। बाकी जो है कोई दवा भी आप बगैर प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल स्टोर से नहीं ले सकते। अच्छा डॉक्टर, ये बताइए आपके जो बच्चे हैं वो कितने हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक बेटा उमेर भी है आपका? उमर वो क्या कर रहे हैं? अब आपने कहाँ तक तालीम दिलवाई उन्हें? वो अभी ला स्टूडेंट है। ला स्टूडेंट है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। ये अच्छा, मुझे ये बताएं आप कि इस टाइम पर जहाँ जो आपकी पोस्टिंग है, यहाँ पर आपके साथ क्या क्या मसले मसाइल हैं? एक्चुअली यहाँ पे जो है वो मसाइल का अंबार है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा मसला हमारे साथ जो इस वक्त दरपेश है, जब से मैं आया हूँ, मुझे यहाँ पे तकरीबन 4 साल होने वाले हैं, कि लोग जो है वो इसको जो है वो एक डंपिंग स्टेशन समझते हैं कि हम अपना घर का फर्ज जमा करा के भूल जाए। सही। फिर सगा भाई, सगी बीवी, सगा शौहर, सगे माँ बाप, वो तक भूल जाते हैं। और ये अब जो है ना, ये कोई पनाहगाह नहीं है, अब ये एक इलाज का ट्रीटमेंट सेंटर है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी ज़माने में शायद ये पनाहगाह होती थी, लेकिन अब पनाहगाह का कंसेप्ट जो है मेडिकल साइंस चेंज हो गई है। अब दिमागी जो अमराज है वो भी काबिल इलाज है, तो जब हम उनका इलाज कर लेते हैं और वो ठीक हो जाते हैं तो उनके घर वाले उनको दोबारा लेने को तैयार नहीं होते। ओहो। और बहुत मुश्किल हमें पेश आती है, यहाँ तक कि हम घरों पे छोड़ के आते हैं तो वहाँ पे भी वो लेने से इनकार कर देते हैं, बल्कि हमारे साथ जो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हमारे लोग जो छोड़ने जाते हैं उन पे हमले करते हैं। तो माशरे में ये शऊर पैदा करने की ज़रूरत है कि ये जैसे दिल का मर्ज़ है, जैसे शुगर है, जैसे दूसरे हैं, इसी तरीके से ये भी एक मर्ज़ है और ये काबिल इलाज अमराज है। जब बंदा ठीक हो जाता है तो उसको ज़रूरत है कि वो दोबारा माशरे में जाए और एक जो है करामत फ़र्द साबित हो माशरे का, बजाय यहाँ पे बेकार बंदा बैठा रहे। ये सबसे बड़ा मसला हमें दरपेश है। अच्छा, यहाँ पर इस पागल खाने में, जिसको हम यही कहते हैं, यहाँ पर जो मरीजों के लिए जो खाने वाने का बंदोबस्त होता है, वो उसका क्या तरीक़ेकार है? वो तो मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से है। अच्छा जी, और खाना और दवाएं, और मेरे ख्याल में शायद किसी भी अस्पताल में ऐसे नहीं होता कि हमारे पास जो एक दफ़ा मरीज़ रह के चला जाए उसको उम्र भर तक हम 1 महीने की दवा देते रहते हैं। माशाल्लाह। वो हर महीने आते हैं वापस हमारे पास और महीने की दवा लेके जाते हैं। यानी कि महाना पैकेज उनका शुरू हो जाता है। महाना पैकेज शुरू हो गया। मेरे ख्याल में शायद किसी भी हॉस्पिटल में ऐसे नहीं है, और खाना भी बहुत अच्छा उनको मिलता है 3 वक्त का। यहाँ 3 वक्त का खाना गवर्नमेंट ऑफ सिंध प्रोवाइड करती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं थोड़ा सा सोशल लाइफ की तरफ। तो मैं सोशल लाइफ के हवाले से मेरा तो बहुत आपके साथ रहा है। आज ये बताइए कि ये इस तरफ जो आपकी जो दिलचस्पी है, और आप एक तंजीम है उसके सदर भी हैं जी, उस तंजीम के बारे में बताइए। हाँ, अंजुमन पसंद मुसन्निफीन, ये उसका मैं हैदराबाद का सदर हूँ। तो उसके बैनर तले क्या क्या काम किए हैं आपने अभी तक? उसके बैनर तले हम जो अदबी प्रोग्राम कराते रहते हैं, आपको पता है, आपके साथ हमने बहुत प्रोग्राम किए हैं, और किताबों की रुनमाई भी हमने की है, मुशायरे भी मुनक्कद करवाए हैं। मौलाना बख्श चांडी साहब की किताब की बहुत अच्छी रुनमाई बिल्कुल। और मेरी बहन है रुबीना राजपूत, उनकी किताब की रुनमाई भी हमने उसी बैनर के तले की थी, और कुछ मुशायरे भी किए हैं, कुछ मुज़ाकरे भी किए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपका जो ये इंटरव्यू ये एहसास न्यूज़ पर है, तो एहसास न्यूज़ के बारे में आप क्या कहते हैं? मतलब एहसास न्यूज़ नया चैनल है, नई काविश है, और अल्लाह ताला जो है इसको तरक्की देगा, फले फूले, और जो है वो अच्छा है। हैदराबाद में ख़ास तौर पे अच्छी इसकी अब रेटिंग जा रही है और कवरेज भी अच्छी जा रही है, और अगर इस तरह अच्छा काम करते रहेंगे तो बहुत जल्दी ऊपर चला जाएगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, हमारी कोशिश भी यही है कि हम एहसास न्यूज़ के ऊपर जो है ना वो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसकी जो आपके इंटरव्यू की रेटिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा होगी। बहुत खुशी हुई। तो नाज़रीन, आज हमारी मुलाकात थी डॉक्टर राजा एहसान इलाही साहब से,
और इसमें हमने इनसे कुछ बातें की और बहुत खूबसूरत खूबसूरत बातें की, जो यहाँ के मसले मसाइल थे उन पर हमने बातें की। आप लोगों से भी मेरी ये गुजारिश है कि जो नाजरीन हैं जो अभी देख रहे हैं हमें, कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और इसको देखें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। अल्लाह हाफ़िज़।